हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप कल की वीडियो में जान के होंगे किस तरीके से हम MS वर्ड में अपनी जो भी कोई फ़ाइल होती है उसको ओपन कैसे करते हैं और साथ ही साथ जो हमारी फ़ाइल है उसको सेव कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में अब हम जानने वाले हैं किस तरीके से रिबन सेक्शन की जो होम टैब है उसके जो टूल्स हैं किस तरीके से उसको हम यूज़ करेंगे और किस तरीके से उसके जो भी टूल्स होती हैं उसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मतलब कि MS वर्ड ओपन कर लिया। ये जो है ये MS वर्ड की होम स्क्रीन। यहाँ से लेके ये पूरा क्या है रिबन सेक्शन। तो रिबन सेक्शन में आज हम सीखने वाले हैं होम टैब के बारे में, होम टैब के टूल्स के बारे में और होम टैब के बारे में। तो आज हम सीखने वाले हैं होम टैब के टूल्स के बारे में। तो होम टैब में कुछ सेक्शन बटे हुए हैं जैसे कि क्लिपबोर्ड सेक्शन, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। तो हम इन सेक्शनों के टूल्स सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लिपबोर्ड का जो टूल्स है वो है पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर। इसके बाद जो सेक्शन वो है फ़ॉन्ट का। तो फ़ॉन्ट में हमारे पास फेस चेंजिंग होती है इसमें फ़ॉन्ट की, ठीक है। इसके बाद है हमारी साइज़, लार्ज, स्मॉल, ठीक है। ये लार्ज करता है और ये वर्ड को स्मॉल करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे क्लीन फॉर्मेटिंग। तो ये हमारी जो भी हम लिखेंगे, जो भी इतने टूल्स हम यूज़ करेंगे तो उसकी वो क्या करेगा, हमारी ये क्लीन फॉर्मेटिंग करेगा। इसके बाद हमारे नीचे आ जाते हैं तो फ़ॉन्ट कलर का है। इसके बाद टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए कलर्स हैं। इसके बाद चेंज केस है। इसके बाद हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट है और ये भी सुपर स्क्रिप्ट है दोनों, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आए थे स्ट्रिक थ्रो। तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमारे पास आती है अंडरलाइन, इटैलिक और बोल्ड। तो ये हमारे टूल्स होते हैं फ़ॉन्ट के। तो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं पैराग्राफ पर। तो पैराग्राफ में सबसे पहले हमारे पास आता है बुलेट, ठीक है। बुलेट्स में जो टूल्स होते हैं ये होते हैं, ठीक है। कोई भी वर्ड को या कोई भी पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नंबर्स, ठीक है। इसके बाद मल्टीपल नंबर्स, ठीक है। जैसे कि आप मल्टीपल नंबर दिखाना चाहते तो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिक्रीज एंड इंक्रीज, ठीक है, डिक्रीज एंड इंक्रीज। इसके बाद जो हमारी आ जाती है वो आती है हमारी शॉर्ट। तो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास शो और हाइड। तो ये किसी भी शब्द को या किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद इसके जो नीचे हैं वो हमारे बॉर्डर हैं। इसके बाद ये हमारे थीम आ जाती है, बॉर्डर की थीम, ठीक है। थीम भी बोल सकते हैं इसे और शेडिंग भी बोल सकते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी लाइन स्कीप, ठीक है। जो लाइनों पर गैप ज़्यादा होता है तो उसको हम कम कर सकते हैं, जैसे इतना, या कुछ ज़्यादा करना हो तो इतना, ठीक है। ये होता है गैप के लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे जस्टिफाई, ठीक है। हम जो भी हमने वर्ड लिखा है उसको जस्टिफाई करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बराबर करने के लिए, मतलब कि अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखा और हम चाहते हैं कि जो पैराग्राफ वो राइट में हो जाए तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेंटर और इसके बाद लेफ़्ट, ओके। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अब थोड़ा आगे स्टाइल के आगे। तो स्टाइल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब है, ठीक है। ये नॉर्मल, नो स्किप, हेडिंग, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अरे आजा, ठीक है, ठीक है। स्टाइल में हमारे जो भी वर्ड हैं, जो भी पैराग्राफ में हम स्टाइल दिखाना चाहते हैं, हाईलाइट कोई भी चीज़ को कराना चाहते हैं तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए
इसके बाद जो है स्टाइल को अब हम ख़त्म करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी एडिटिंग टूल्स। अगर हमने बहुत ज़्यादा पैराग्राफ लिख रखा है, ठीक है, पर उस पैराग्राफ में हम कुछ शब्द हैं जिनको ढूंढना चाहते हैं, तो अगर हम एक एक करके ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, फाइंड का यूज़ करेंगे, ठीक है। फाइंड का यूज़ करेंगे, जो भी हमें वर्ड लिखना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे और क्लिक कर देगा। इससे क्या होगा, हमारा जो भी वर्ड होगा वो हमें जल्दी मिल जाएगा। इसके बाद रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस में क्या होता है, जैसे कि अभी हमने कोई भी शब्द है, हमें जैसे कि हमारे पैराग्राफ में कोई वर्ड है वो गलत हो गया है, तो रिप्लेस कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, हमारा पैराग्राफ में जो भी गलती होगी वो सही हो जाएगी। तो अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो मैं एक छोटा सा पैराग्राफ ले लेता हूँ, ले लिया, ठीक है। ये थोड़ा छोटा सा मेरा पैराग्राफ है, तो इससे हम शुरुआत करते हैं दोबारा। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, पहले मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं कॉपी यहाँ से करूँगा क्लिपबोर्ड में से, ठीक है। तो कॉपी कर ली। अब मैं कहीं भी इसको पेस्ट कर दूँ जहाँ मुझे पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना सॉकर रखूँगा, ठीक है, और पेस्ट पे चला जाऊँगा। तो पेस्ट पे मैं चला गया, पेस्ट पे क्लिक कर दिया। तो मैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो भी हमारा वर्ड था, अभी हमने जो कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो दोबारा मैं इसको क्या करूँगा, ठीक है, इसको अब मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है। आप सीख गए होंगे कि कॉपी और पेस्ट कैसे करेंगे। इसके साथ साथ अब मैं कट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और मैं इसको क्या करूँगा, कट करूँगा। कट करने के बाद मैं यहाँ पर शॉकर रखूँगा और पेस्ट पे चला जाऊँगा। तो पेस्ट पे जाकर मैंने क्या किया, पेस्ट को क्लिक कर दिया था, तो वो यहाँ पर आ चुका है और वहाँ से कट गया। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि कॉपी, पेस्ट और कट मैंने कैसे किया। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी हमने क्लिपबोर्ड के बारे में सीखा। अब हम सीखने वाले फ़ॉन्ट के बारे में। तो फ़ॉन्ट के बारे में क्या सीखेंगे, पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसका डिज़ाइन चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। क्या मैं इसका फेस चेंज करना चाहता हूँ, असल में बताओ तो मैं क्या करूँगा, तो फ़ॉन्ट में जाऊँगा और कोई भी चीज़ जैसे कि मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको क्लिक कर दूँगा। तो जैसे कि मैंने उसको क्लिक किया और मेरा जो भी मैंने सेलेक्ट किया था वो चेंज हो चुका है। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं जो भी साइज़ है इसका बड़ा करना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरा जो साइज़ है वो बड़ा हो रहा है। अगर मैं घटाना चाहता हूँ घट भी रहा है, ठीक है। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे साइज को लार्ज करने के लिए या स्मॉल करने के लिए इन दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है क्लीन, ठीक है। तो मैं क्लीन पर क्लिक करूं तो हमारे जो पैराग्राफ पहले जैसा हो गया है, ठीक है। इसके बाद अब मैं इस शब्द को बोल्ड करना चाहूँ तो बोल्ड, ठीक है, तो बोल्ड को क्लिक करूँगा। इटैलिक करना चाहूँ तो इटैलिक को क्लिक करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे अंडरलाइन हो जाए, क्लिक कर लूँगा तो अंडरलाइन हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो मेरा वर्ड है, ठीक है, जो मैं सेंटेंस लिखा है उसके बीच में एक फर्स्ट क्लास लाइन कट हो जाए। तो जैसे कि मैंने इसका यूज़ किया तो मेरे शब्द कुछ अट्रैक्टिव हो गए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मेरे शब्द छोटे, बड़े, ऊपर, नीचे, ठीक है। ये ज़्यादातर हम इसका यूज़ मैथ के फॉर्मूले में ज़्यादा करते हैं, जैसा पावर होगी, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसका क्या करना चाहता हूँ, चेंज केस करना चाहता हूँ, मतलब इसका जो केस है वो चेंज करना चाहता हूँ। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाती है। अगर मैं चेंज केस पे जाऊँ तो कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि सेंटेंस केस में, लो केस में, इसमें। अगर लो केस में मैं जाता हूँ तो मेरी जो भी वर्ड है, ठीक है, जितने मैंने सेलेक्ट किए हैं वो स्मॉल साइज़ में हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं दूसरे में जाता हूँ, ठीक है, ऊपर केस में जाता हूँ तो जो भी मेरे वर्ड हैं जितने मैंने सेलेक्ट किया वो क्या कैपिटल में हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि जो भी वर्ड है वो बड़ी ABCD में आ जाएंगे, सादा समझो तो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कैपिटल में जाऊँ तो पहला शब्द बड़ा और बाकी शब्द छोटे हो जाएंगे।
और टूगल केस में जाऊँ तो मेरे ऊपर नीचे सेंटेंस सारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद जितने भी चीज़ों को मैंने सेलेक्ट किया उसको मैं कलर भरना चाहता हूँ, तो क्या हो रहा है, मेरे कलर हो रहा है। तो कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ से। ठीक है, जैसे कि मुझे रेड अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ सारे को, और जो भी मेरे वर्ड हैं उनको कलर करता हूँ। तो ये एरिया, ठीक है, तो ये मेरा, ठीक है, ये मेरे टेक्स्ट की जो भी लाइनें हैं, ठीक है, उसको कलर करता है, और ये मेरे वर्डों को कलर करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका है किस तरीके से ये टूल्स यूज़ होने वाले हैं आगे चलकर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारे पास आते हैं पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ टूल्स। तो पैराग्राफ टूल्स में सबसे पहले आता है हमारा बुलेट। ठीक है, बुलेट में मेरे पास ये कुछ हाईलाइट करने के लिए टूल्स दिए गए हैं। अगर मुझे राइट सिंबल यूज़ करना है तो मैं राइट पे क्लिक करता हूँ तो राइट सिंबल आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो हट गया। ठीक है, दोबारा देखता हूँ, मुझे राइट सिंबल अच्छा नहीं लगा था तो मैं ये वाला सिंबल यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, आ गया। अब मैं चाहता हूँ पूरे पैराग्राफ पे इसको पूरे पैराग्राफ में हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा और बुलेट पे जाऊँगा और क्लिक कर दूँगा। देखिए हमारे पूरे पैराग्राफ पर सिंबल आ गए हैं। अब इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि उसको हटकर मैं नंबर लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर नंबर भी जा सकता हूँ। ठीक है, ये हमारे नंबर्स पे आ जाएगा। तो हमारे बढ़ के आगे क्या आ रहे हैं, हमारे नंबर्स आ रहे हैं ABCD 1 2 बड़ा छोटा। ठीक है, इसके बाद अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ, तो ये हमारे आते हैं मल्टीपल। ठीक है, अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ, देखो क्या हो गया, अलग अलग भागों में बढ़ गए ना। ठीक, इसी को कहते हैं मल्टीपल। ठीक है, अब मल्टीपल ना लेकर मैं इसको नॉर्मल करता हूँ और इसको भी नॉर्मल करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी हमारा ऐसा हो गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करके मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा जो लाइन है, मतलब मेरा जो वर्ड है, मतलब मेरा जो सेंटेंस है वो सेंटर में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेंटर क्लिक करूँगा। ठीक है, पैराग्राफ में मैं जाऊँगा और क्या लिखा है, सेंटर। ठीक है, तो सेंटर पर क्लिक कर दूँगा। अगर मैं इसको राइट रखना चाहता हूँ तो राइट पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अगर आपको समझ में आ चुका होगा बुलेट का, नंबर का, मल्टीपल का। ठीक है, और ये लाइंस का भी। ठीक है, जैसे आप राइट में रखना चाहते हैं अपने वर्ड को तो राइट में। ठीक है, अगर आप राइट में रखना चाहते हैं अपने शब्द को तो राइट में रख सकते हैं, सेंटर में रख सकते हैं, और लेफ़्ट में तो लेफ़्ट में रख सकते हैं। तो हम आते हैं अपने लाइंस में। तो लाइंस में क्या होगा, हमारा जो भी लाइंस में इतना गैप हो रखा है उस गैप को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पूरे पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया मैंने पूरा पैराग्राफ, और जो इसकी जो लाइनिंग है उसको मैं बढ़ा देता हूँ, और साथ साथ अगर मैं घटाना चाहता हूँ इसको घटा देता हूँ। ठीक है, बढ़ा भी सकता हूँ और घटा भी सकता हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा और आगे आता हूँ। इसके बाद हमारे पास आते हैं डिक्रीज़ और इंक्रीज़। ठीक है, अगर मैं इंक्रीज़ रखना चाहता हूँ तो मैं इंक्रीज़ रख सकता हूँ, डिक्रीज़ में इधर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं मेरा पूरा पैराग्राफ को क्या करना चाहता हूँ, एक लाइन देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं लाइन दे दूँगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको इतना सेलेक्ट किया, अब मैं चाहता हूँ इसके नीचे लाइन लगाना, तो मैं ये लाइन लगा दूँगा। ठीक है, इसके थोड़ा और आगे चलते हैं, तो ये हमारे आते हैं स्टाइल्स। ठीक है, स्टाइल्स में हम क्या करते हैं, हमारे जो वर्ड हैं इनकी स्टाइल चेंज करते हैं। जैसे कि मैं इतना सेलेक्ट किया और देखिए
क्या हो रहा है, हमारे जो वर्ड है उसकी क्या हो रही है, स्टाइल चेंज हो रही है। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ, हमारे कलर भी चेंज हो गया और स्टाइल भी चेंज हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको कि किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ मैं ये सारे टूल्स। आ जाते हैं एडिटिंग टूल्स। ठीक है, एडिटिंग टूल्स, तो एडिटिंग टूल्स में फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट का ऑप्शन है। तो हम फाइंड का यूज़ क्यों करते हैं, देखिए जैसे कि हमने पूरा पैराग्राफ लिख दिया पर कोई शब्द है जो हम ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, वो हमें स्पेलिंग तो याद है पर वो कहाँ पे मिलेगा, अगर हम एक एक करके ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से आप भी अपने पैराग्राफ में कोई भी शब्द को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आपको। इसी के साथ साथ अगर मैं चाहता हूँ कोई पैराग्राफ में आपने जो भी लिखा है उसमें कुछ खराबी आ गई है, मतलब जैसे कि आप कुछ सेंटेंस लिखने लग गए, ठीक है, पर उसमें आपने थोड़ी मिस्टेक कर दी लिखने में, जैसे कि आपने का की बना दिया, कू का के बना दिया, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दोबारा उसको काटेंगे या दोबारा वहाँ पे जाएंगे फिर टाइपिंग करेंगे। ठीक है, तो बहुत टाइम ख़त्म होगा। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रिप्लेस का। ठीक है, तो रिप्लेस में क्या कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं देता हूँ, मैंने फाइंड में लिख दिया कंपैक्ट लिख दिया। ठीक है, कंपैक्ट, ठीक है, कंपैक्ट की मैंने स्पेलिंग चेंज करना है तो मैं क्या लिखना चाहिए, कम TER, कंप्यूटर। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, कंप्यूटर, तो सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, प्लेस कर लिया। ठीक है, अब इसको हटाता हूँ मैं, सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या लिखा था, पहले कंपैक्ट डिस्क लिखा हुआ था पर अब हमारा क्या लिखे, कंप्यूटर डिस्क लिख दिया, तो ये गलत है। इसको सही कैसे करेंगे, दोबारा मैं वहाँ पे जाऊँगा रिप्लेस में। ठीक है, तो रिप्लेस में जाकर यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, कंप्यूटर लिखता हूँ, PUTER, कंप्यूटर, पर कंप्यूटर जो हमारा वो गलत है, कंप्यूटर की जगह हमें लिखना था कंपैक्ट। ठीक है, तो कंपैक्ट लिख दिया और रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, कंपैक्ट लिख दिया और आप देख सकते हैं कि अब बताइए, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले कंप्यूटर लिख रखा था ना, तो क्या लिख गया, अब कंप्यूटर की जगह क्या लिखा, कंपैक्ट डिस्क। तो देखिए इसी तरीके से हमने जो भी पैराग्राफ में गलती की होगी हम तुरंत रिप्लेस में जा सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे रिप्लेस और फाइंड का। इसी के साथ साथ ऑल सेलेक्ट। ठीक है, अगर आप पूरे पैराग्राफ में सारे वर्डों को सेलेक्ट करना चाहते हो, ऑल सेलेक्ट का ये ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑल सेलेक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो सारे वर्ड क्या हुए, हमारे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, इसको हटाने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, हट गए, दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट हो गए, हट गए। ठीक है, ठीक है।